सो हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 3-4 दिनों से लद्दाख के बारे में आपकी बहुत सारी सुर्खियां बनी हुई हैं कि वहाँ के वायलेंस के बारे में। सो गाइज, आप जानते हैं कि लद्दाख की न्यूज़ एक्चुअल क्या है। और वहाँ पे सुनने में आया कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और हमें यहाँ तक का रिपोर्ट सामने आ रहा है कि जो है 30 प्लस से ज़्यादा वहाँ पे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। सो गाइस, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि लद्दाख या के लेह में जो विपक्ष का बीजेपी आरोप लगा रही कि विपक्ष के नए प्रयोग हैं कि टारगेट पर जो है बीजेपी के ऑफिस हैं या टारगेट पर सुरक्षा बल के जवान हैं या युवाओं को भड़काने का ये जो कार्यक्रम चालू हुआ है, ये एक तरफ से कहा जाए तो बीजेपी के आरोप हैं अपने अपोजिशन पार्टी के ऊपर। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि लद्दाख में इस तरीके का वायलेंस हो रहा है, क्योंकि हम भी गए हैं 2-3 बार वहाँ पे, तो हमको तो ऐसा लगा नहीं कभी। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ लोग रहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से देखा गया जेन जी रिवॉल्यूशन की तरफ से जो एक उठाया जा रहा है मुहिम की, ये जेन जी जो है एक उनका मुहिम है। जेन जी बोला जाए तो यंगस्टर का एक जो है इनका जो मुहिम चल रहा है, इसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। देखते हैं, देख रहे हो गाइज आप कि कैसे लद्दाख को जलाया गया है, वहाँ की बिल्डिंग्स को जलाया गया है, वहाँ की गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया गया है, यहाँ तक कि बीजेपी के दफ्तर को भी जला दिया गया है। वहाँ के वायलेंस को अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के बीच की एक जो है इसमें मिसकम्युनिकेशन या गैप हम लोग कह सकते हैं। इस बीच में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन या गैप की वजह से हुआ है। असल में ये आंदोलन जो है ये सोनम वांगचुक के अगर हम देखें उनके वीडियोस में भी उन्होंने कहा है कि ये जो इनका चल रहा है ये लगभग इनका 5 साल से ये इनका ये चालू प्रोटेस्ट। तो देखिए गाइस कैसे चला रहे हैं, देखिए ये हैं हमारे सोनम वांगचुक, यही इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। अब इन सब लीड के दौरान जब ये सोनम वांगचुक जो है ये लगभग 10 सितंबर से अपना हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। तो इन्होंने 10 सितंबर से अपना हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, जिनको एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहा जाता है। ये जो है अपना स्ट्राइक ये 24 सितंबर को तोड़ दिया, जिस दिन ये जो इनका जो हंगर स्ट्राइक था ये वायलेंस में बदल गया और इतने बड़े लेवल पर वायलेंस हो गया। इसकी वजह से इन्होंने बोला कि हम ये हंगर स्ट्राइक जो है यहीं ख़त्म करते हैं। सो गाइज़, एक्चुअली आप जानना चाहेंगे कि ये जो वायलेंस हुआ या जेनजी का जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, ये जो मुहिम चलाई जा रही है लद्दाख में, ये एक्चुअली इन लोगों का डिमांड क्या है। ये जो अभी इतना बड़ा वायलेंस हुआ लद्दाख में, इसमें इन लोगों का डिमांड है, इनकी 4 डिमांडें हैं। और इसमें से इनका सबसे पहला डिमांड ये है कि यूटी इनको जो है एक यूटी नहीं अब इनको फुल स्टेटहुड की ये मांग कर रहे हैं। और सेकंड वाला क्या है इनका कि इनको इंक्लूड किया जाए 6th शेड्यूल में। गाइस 6th शेड्यूल क्या होता है ये हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे। और इनका ये है कि इनको सेटिंग अप पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको इस वाला कमीशन में भी इनको दिया जाए कि यहाँ पे जो जॉबलेस लोग हैं उनको जॉब थोड़े से मिल जाए। और दूसरी बात ये कि लद्दाख से अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री जो सीट है वहाँ अभी एक पार्लियामेंट्री सीट है, तो इनका ये डिमांड है कि लद्दाख से 2 पार्लियामेंट्री सीट अभी इनको चाहिए। ये जो जेनजी रिवॉल्यूशन है इनकी ये लद्दाख से जो अभी ये वायलेंस हुआ था इनकी 4 डिमांडें हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऊपर के 2 इनकी मांगे हैं कि यूटी नहीं अब इनको स्टेटहुड दिया जाए पूरा, यानी कि उनको पूरे स्टेट यानी राज्य का दर्जा दिया जाए और जो 6th शेड्यूल है उसमें इनको शामिल किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको तो पहले ही इन 2 मांगों को खारिज कर दिया और जो लास्ट की 2 मांगे हैं उसको अक्टूबर 6 को ये वाली मीटिंग रखी गई थी कि अक्टूबर 6 को ये सब मीटिंग इनका बातचीत की जाएगी। लेकिन उसके पहले ही इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया कि बीजेपी का ऑफिस जला दिया या सिर्फ एक पार्टी को ही टारगेट कर दिया या फिर इनके ऑफिस को जला के या कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान करवा दिया। इन सब चीज़ों को लेके ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ की जो रूलर पार्टी है वो अपने अपोजिशन या पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये सब कांग्रेस के लोगों ने करवाया हुआ है।
और 24 सितंबर को जब बीजेपी ऑफिस को जला दिया गया तो बीजेपी ने कांग्रेस के काउंसलर पर आरोप लगाया इन्होंने। और इसी दौरान आप लोग दोस्तों बताइए कि क्या लद्दाख की जो मांगे हैं वो सही है। अब देखिए कैसे जलाया गया है, कैसे झंडा लगाया गया है। और सोनम वांगचुक ने इनका अपने वीडियोस में इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका जो पार्टी का कनेक्शन है वो किसी भी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी से किसी से भी उनका इस रिवॉल्यूशन या इस वायलेंस या इस अनशन में नहीं था, किसी का भी हाथ नहीं था। देखिए आप कैसे ही जलाया जा रहा है गाड़ियों को, कैसे जलाया जा रहा है वहाँ पे बीजेपी दफ्तर को। सो जो नेक्स्ट राउंड का गाइस बात कर रहे हैं हम कि नेक्स्ट राउंड की जो बातें हैं ये अक्टूबर 6 को रखी गई हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो मुद्दों पर इन्होंने बात करने के लिए बोला है कि एक तो इनको जो है 2 पार्लियामेंट्री सदस्य लद्दाख से पार्लियामेंट सदस्य बनाया जाएगा, और दूसरा वाला इनका जो था ये थर्ड वन डिमांड, तीसरा वाला कि इसमें पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन इनको यहाँ पे दिया जाए कि इनकी जो भी यहाँ पे थोड़ा सा जॉबलेस की जो चल रही है ये जॉब थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को दिया जाए। इसके लिए इन लोगों ने कहा कि 2 चीज़ों में ये अपना अभी बातचीत करेंगे अक्टूबर 6 को। इसी दौरान गाइज इसका रिजल्ट क्या निकलेगा अगर आप देखा जाए कि ओवरऑल अगर लद्दाख में ऐसे ही वायलेंस होता रहा तो हमारे देश को या लद्दाख को क्या नुकसान है। अब नुकसान ये देखा जाए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख इन दोनों के बीच में एक गैप हो जाएगी। अब गैप हो जाएगी तो इस चीज़ को इनका यहाँ पे गैप होने के बाद में इनका डेवलपमेंट यहाँ से थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखा जाए कि इस सब वायलेंस के दौरान और हमारा स्ट्रेटेजिक क्या हो सकता है इम्पोर्टेंस, या हमारा नेशनल सिक्योरिटी या हमारे जो वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस हैं, इन लोगों के ऊपर ही बहुत सारा प्रभाव वहाँ पे पड़ने वाला है। जैसा हम देखें कि लद्दाख कहीं ना कहीं एक हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, जैसे वो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ में, एलएसी करता है अपना ईस्टर्न लद्दाख साइड में, और वहीं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भी हमारा लद्दाख जो है बॉर्डर शेयर करता है, जैसे सियाचिन हो गया, ये एरियाज़ में यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर आप देखें तो इस वॉयलेंस का या इस जो यहाँ पे चल रहा है मुहिम, इसका इम्पैक्ट लद्दाख पे या हमारे देश पे क्या पड़ने वाला है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी चला जाएगा कि अगर हम देखें तो चाइना से इसका बॉर्डर जो है वो अगर उनके नज़दीक है तो कहीं ना कहीं अगर ये बीजिंग को भी इसका बीच में मौका मिल गया तो चाइना तो कहीं भी मौका अपना छोड़ने वाला नहीं है। उसको तो ज़रा से भी अगर मिल गई कुछ तो वो तो अपना हक जमाना चालू कर देगा। और दूसरा चीज़ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज़ का भी आ रहा है क्वेश्चन कि अगर 6 अक्टूबर को हमने ये चीज़ रखा था कि इस एक्टिविस्ट के जो भी हैं इनकी डिमांडें जो वहाँ के लद्दाख के प्रमुख हैं उनसे अगर मीटिंग रखी हुई गई थी तो ये फिर इतने दिन पहले इस सब का आंदोलन करने का, इतना भारी वायलेंस करने का क्या मतलब है। देखिए कहीं ना कहीं लद्दाख के लिए एक चीज़ तो पीएससी हो, जो हमारे हिसाब से वो ज़रूरी है कि वहाँ जॉब के लिए पीएससी या इनका जो 2 पार्लियामेंट है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन 6th शेड्यूल जैसे हमने आपको बताया था, 6th शेड्यूल क्या होता है। 6th शेड्यूल ये होता है कि इनके पास एक ऑटोनॉमस की एक पावर रहती है इनके, कि जो राज्य जो ऑटोनॉमस इनका बनता है वो ऑटोनॉमस में इनको ये रहता है कि डिसीज़न इनका जो रहता है इनके कुछ एरियाज़ फिक्स होते हैं, उस एरियाज़ में उनका रूल ही सबसे ज़्यादा फॉलो होगा। जैसे एक कमीशन बनती है ऑटोनॉमस की, उस कमीशन के जो नियम रहते हैं उस क्षेत्र में उस कमीशन की ही जो रूल रहेंगे वही माने जाएंगे, ना कि जो राज्य के होंगे वो ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे नहीं डाल सकेंगे। इसलिए 6th शेड्यूल में हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला है, कुछ स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट को ये 6th शेड्यूल में रखा गया है गाइस। तो बाकी की बात हम करेंगे 6 अक्टूबर के बाद में, क्या चर्चा होती है, क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो बाकी आपका क्या राय है इन सब चीज़ों पे आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। इस तरीके के ट्रेंडिंग वीडियो को डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको एक से एक करके सारी डिटेल्स हम आपको इस चैनल में सारी की सारी खबर देने वाले हैं। A to Z आपका कुछ भी जानकारी हो, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप ट्रेंडिंग खबरें जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।